हे गाइस, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नेम है रिचा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है तमिलनाडु में नया हाथी रिजर्व। बेसिकली तमिलनाडु में एक न्यू हाथी रिजर्व बनाया गया है, जिसके बारे में ये चर्चा है और इसी को हम जो है वो देखेंगे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है जो केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी के एक फंक्शन के दौरान तमिलनाडु में भी एक हाथी रिजर्व अगस्त्य मलाई की अधिसूचना की घोषणा की गई है। देखिए, ये जो है ये बेसिकली एक फंक्शन हो रहा था कहाँ पर? केरल में। तो केरल के ही फंक्शन में इसके बारे में जो है वो घोषणा की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर इन हाथियों के बारे में बात करें तो जो नागालैंड में सिंगफन ईआर था, उसने जो है वर्ष 2018 में अधिसूचित होने के बाद ये देश का जो है वो 32nd जो है वो हाथी रिजर्व हो जाएगा। वहीं अगस्त्य मलाई जो है वो तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये चीज जो है वो याद रखिएगा। अभी यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु में एक हाथी रिजर्व की घोषणा जो है हाथी रिजर्व की, तो सिंगफन हाथी रिजर्व जो है वो 2018 में अधिसूचित हुआ था और अधिसूचित होने के बाद 32nd हाथीवा रिजर्व भी हो गया था। अब अगर बात करें तो जो अगस्त्य मलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये बेसिकली इस टाइप से कुछ रिजर्व हमारा दिखेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं। वहीं आइए जानते हैं भारतीय हाथियों के बारे में कि जो आपके स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम के या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो ये इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम बात करें भारतीय हाथियों के बारे में, इन्हें जो है वो एलिफस मैक्सिमस नाम से भी जाना जाता है। इंडियन जो हाथी होते हैं, याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? एलिफस मैक्सिमस नाम से भी जाना जाता है। जनरली इंडिया में जो हाथी होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी भारत में पाए जाते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ पार्ट्स हैं जहां पर इंडियन हाथी पाए जाते हैं। याद रखिएगा। आइए जानते हैं संरक्षण की स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम में। क्या ये डेंजर्ड कैटेगरी में है? क्या हमें इनको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरतें हैं? तो अगर संरक्षण की स्थिति में बात करें तो इन्हें जो है वो IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की कैटेगरी में डाला गया है। साइट्स की बात करें तो ये परिशिष्ट साइट्स हैं। वहीं इनके बारे में जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी बात की गई है हाथियों के संरक्षण के बारे में। भारत के आंकड़ों की बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है वो कितने हाथी हैं, तो 2017 में एक जनगणना हुई थी। उस 2017 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 27,312 हाथियों की जो संख्या है वो पाई गई है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है, 6049। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कर्नाटक के हैं, तो वहां की पीएससी के लिए जो है वो आप याद रख सकते हैं कि जो कर्नाटक में हाथियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 6049। उसके बाद असम में है 5719। देन उसके बाद जो है वो केरल में है 354। याद रखिएगा, हाथियों की अगर रैंकिंग की बात करें तो हाथियों की रैंकिंग में फर्स्ट जो आता है वो हमारा कर्नाटका आता है। देन उसके बाद हमारा असम आता है, थर्ड जो है वो केरल आता है, याद रखिएगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में जानते हैं। इनके एलिफेंट्स के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया है। क्या है आखिरकार ये प्रोजेक्ट एलिफेंट? प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये एक केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है, जिसमें हाथियों को उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए फैब 1992 में शुरू की गई थी। अब देखिए, जिस प्रकार से ह्यूमंस के लिए रोटी, कपड़ा और मकान एक 3 बेसिक नीड्स हो जाती हैं, उसके अलावा भी आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड उसके अलावा टेक्नोलॉजी हो गई। ये बेसिक नीड्स आज के टाइम पे और ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो अब भैया प्रोजेक्ट एलिफेंट भी तो बनाना पड़ेगा ना। अगर उनको बचाना है तो उनका भी एक पर्टिकुलर आवास होना चाहिए, उनकी भी सुरक्षाएं होने चाहिए। जब वो बीमार पड़े तो उनके लिए प्रॉपर मेडिसिन सिस्टम होना चाहिए। तो उसी के लिए जो है वो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो शुरुआत की जाती है इसकी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अगर बात करें तो उसी के परियोजना के माध्यम से देश की जो प्रमुख हाथी रेंज वाले जो राज्य हैं उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान किया जाएगा। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको स्टेट्स के नाम बताए हैं, तो इसमें जो है वो आप देख लीजिएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट का आखिरकार ये देखिए कि क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक प्रोजेक्ट बनाया गया। आखिर क्या पर्पस था इसका? इसका पर्पस ये था कि हाथियों को उनके जो है वो आवास, उनका घर दिया जाए, उनके गलियारों को सुरक्षित किया जाए। दूसरा जो है मानव पशु संघर्ष के जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो सके। अब देखिए बहुत बार जो है अगर इस दुनिया में सबसे कोई मतलबी इंसान होता है तो वो मनुष्यों की प्रजाति होती है, मनुष्य होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं, सारे काम जो है वो अपने मतलब के लिए करते हैं। तो बहुत बार होता क्या है कि जो भी जानवर होते हैं, पर्टिकुलर जैसे हाथियों की अगर हम बात करें तो हाथियों के राइट्स जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहते। उनको जो है वो मार दिया जाता है या उनकी जो है वो चर्बी वगैरह निकाली जाती है, उनके जो है वो दांत निकाले जाते हैं। तो ऐसी जो मानव पशु संघर्ष होते हैं उनके मुद्दों का समाधान निकालने का भी एक पर्पस रहा है। वहीं हाथियों को जो है वो पालतू बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, बांधकर उनको रखा जाता है। तो अब जैसे बहुत जगह जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, हाथियों को जो है वो बंदी बनाकर रखा जाता है, पालतू बनाकर रखा जाता है। तो वहां पर भी हाथियों के जो राइट्स है उनका वॉयलेशन ना हो, उनका कल्याण हो, इसके लिए ये सारी चीजें जो है वो तय की गई हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक डेली करंट अफेयर्स न्यूज में, जिसके बारे में हमने इंडिया में हाथियों के बारे में जाना। आई होप आपको सभी चीजें पसंद आई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करिए राम IAS को ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।